तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे क्या होता है, इन सभी के बारे में आज जो है मैं डिस्कस करूँगा। कुछ बेसिक फार्मूले इसके जितने होते हैं वो सारे जो है आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो स्टार्ट करें हम। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं कैसे क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आप ये समझिए, let ft be a function, let fd be a function of t defined for all value of t। जो हमारे पास फंक्शन है एफ टी फंक्शन है, ये एफ टी फंक्शन जो है ये t की सारी वैल्यूज़ पर डिफाइन होगा, ठीक है। और देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाई। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, देखिए कोई फंक्शन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, लाप्लास ऑफ एफ टी। इसके लिए इसका एक बेसिक फार्मूला है हमारे पास, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी, ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी डी टी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे कोई फंक्शन हमारे पास यहाँ पर दिया होगा एफ टी के फॉर्म में, तो वही फंक्शन यहाँ पर रख के हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ फंक्शन ऑफ एस के फॉर्म में होगा। अब ये एस क्या है, एस जो है एक हमारा पैरामीटर है, एस हमारा एक पैरामीटर है, एस हमारा एक पैरामीटर है जो कि हमारा रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो कि हमारा रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं थोड़ा इसके जो है कैसे के इसके क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फॉर्मूले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ फॉर्मूले जैसे कि हमारे पास पहला अगर जो हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन, इतना पार्ट दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हमारे पास टी की पावर एन दिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी, जैसा कि हमारे पास ये दिया हुआ है। फिर एफ टी, ये एफ टी था, उसकी जगह पर क्या था हमारे पास, इसी का तो हमें लाप्लास निकालना है, तो एफ टी की जगह पर हम पुट करेंगे टी टू द पावर एन डी टी। डी टी है कि यहाँ पर, तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो कुछ हमारा एफ एस यानी एस के फॉर्म में फंक्शन हमारे पास आएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, एस टी इक्वल टू एस टी दिया हमारे पास, इस पूरे पार्ट को एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ से एस डी टी इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई एस, इतना पार्ट आ जाएगा। पुट करते हैं ये सारी वैल्यूज़, 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एक्स, इतना पार्ट हो जाएगा। और टी इक्वल टू यहाँ से अगर जो हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एस, इतना पार्ट हो जाएगा। तो एक्स अपॉन एस ये इतना पार्ट हो गया, बस इस पूरे पार्ट की पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। और डी टी इक्वल टू क्या है हमारे पास, डी एक्स अपॉन एस, इतना पार्ट हो गया। अब एन यहाँ पर दिया हुआ है, एन क्या हो जाएगा, एस की पावर हो जाएगा, और ये हमारे पास पार्ट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस एन प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, यानी एस का काम खत्म। यहाँ से एस को जो हमने क्या किया, बाहर कर दिया। अब 0 to इन्फिनिटी यहाँ पर यूज़ करेंगे, ई की पावर माइनस का एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट आया। अब आपने शायद पढ़ लिया हो अल्फ़ा बीटा गामा फंक्शन, या नहीं भी पढ़ा है तब भी आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा। एक फार्मूला हमारे पास होता है, अगर जो हमारे पास 0 to इन्फिनिटी इतना पार्ट दिया है, ई की पावर माइनस का एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, कुछ इस टाइप से दिया है, तो ये होता है हमारा गामा फंक्शन एन, ठीक है। ये इतना पार्ट हमारे पास होता है। अब यहीं पर अगर जो हमारे पास क्या हो, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 तो है नहीं,
तो -1 का लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से प्लस का 1 कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे। क्या कि हमने यहाँ पर प्लस का 1 ऐड कर दिया, माइनस का 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया और माइनस का 1। अब n की जगह पर कितना पार्ट आ गया, n+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1। और एक चीज़, अब अगर जो n+1 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। ये था पार्ट हो जाएगा हमारे पास। तो पूरे का सोल्यूशन क्या आ गया, अगर इस पूरे पार्ट की अगर जो हम बात करें, पूरे पार्ट की बात करें तो ये फैक्टोरियल n हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन s⁻n+1, जो कि हमारा सोल्यूशन होगा किसका, सोल्यूशन ऑफ t⁻n। ये इतना हमारे पास पहला जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। चलिए फिर इसके आगे की बात करते हैं, कुछ और फार्मूलेज जो हैं इसके डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर जो हमारे पास दिया हुआ है सेकंड वाला, जैसे हमने मान लिया अगर जो हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन लाप्लास ऑफ e⁻at, ये था पार्ट दिया हुआ, तो यहाँ से क्या होगा 0 to ∞। देखिए e⁻−st, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब ft की जगह पर क्या है, e⁻at, ये हमारे पास dt इतना पार्ट हो गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 0 to ∞ e की पावर, अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे हम। अगर जो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, s⁻1 बाहर, ये t हो गया, और यहाँ पर हमारे पास dt इतना पार्ट। अब आप फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt क्या होता है हमारे पास पार्ट, e⁻t, बट यहीं पर अगर जो e⁻at होता है तो वो क्या पार्ट हो जाता है, नीचे आ जाता है हमारे पास पार्ट। अगर जो यहीं पर माइनस हो जाए तो क्या होता था, माइनस हमारे पास आगे आता था। उस तरह से यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, माइनस का e की पावर माइनस का s माइनस का a इंटू टी, नीचे क्या आएगा हमारे पास, s माइनस a, इतना पार्ट हो जाएगा। और लिमिट क्या लग जाएंगी यहाँ से हमारे पास, अगर जो लिमिट की बात करें 0 to ∞। अब इन सभी लिमिट्स को अगर जो हम पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर 0 पुट किया तो 1 आ गया हमारे पास, 0 पुट किया हमने तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास पार्ट 1 आ जाएगा। कैसे क्या, देखिए सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, इन्फिनिटी हमारा ऊपर है तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि e की पावर माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 ही हो जाता है हमारे पास। और यहाँ पर फिर से माइनस लगाएंगे, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो e की पावर माइनस का यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो जाएगा यहाँ से पावर इसकी, और नीचे क्या हमारे पास s माइनस a। तो e की पावर 0, इसको हम 1 अपॉन e की पावर 0 भी ले सकते हैं। तो किसी भी टर्म के ऊपर अगर जो x की पावर 0 या कुछ भी लिखा हो हमारे पास तो वो क्या होता है, 1 होता है। इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। सो एज इट इज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, s माइनस a, ये था पार्ट हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो s होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास सेकेंड फार्मूला डेरिवेट हो गया। अब थर्ड देखते हैं कौन सा है हमारे पास। थर्ड वाले की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड वाला है लाप्लास ऑफ साइन a t दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 0 to ∞ e की पावर माइनस का st, फिर आगे क्या होगा, साइन at dt, इतना पार्ट हो जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं आगे यहाँ पर कैसे क्या होगा हमारे पास। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एक फार्मूला आपने देखा होगा, अगर जो हम एक बात करें यहाँ पर आपको एक फार्मूला होता है e की पावर at साइन bt dt। देखिए अगर जो आपको नॉर्मल इस फार्मूले को देखना है कैसे क्या है हमारे पास, तो क्या करते हैं, इसको आई रिलेट करके हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ, अगर जो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, e की पावर at अपॉन a² प्लस b² अंदर a साइन bt माइनस का b कॉस bt, ये फार्मूला हमारे पास होता है। अब इसी फार्मूले क्या करेंगे, इसी में पुट कर देंगे। क्या हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, 0 to ∞
ई की पावर माइनस का एस टी साइन ए टी डी टी। तो यहाँ पर देखेंगे ए की जगह पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, एस दिया हुआ है, ठीक है, एंड बी की जगह पर ए दिया हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर जो बात करें यहाँ पर तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा ई की पावर माइनस है ना, यहाँ पर देखिए प्लस का है, तो ये माइनस का ई की पावर माइनस का एस टी ये क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का एस टी और माइनस लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पार्ट हो जाएगा हमारे पास, एस साइन ए टी, एस साइन ए टी, इतना पार्ट हो जाएगा हमारे पास। सॉरी, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या है, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा हमारे पास, देखिए जैसे फॉर्मूला दिया है हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग पुट करें। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस हमारे पास हट जाएगा, एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पर क्या फॉर्मूला दिया है, ई की पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे, क्या दिया है, ए साइन बी टी, सॉरी यहाँ पर पूरा टर्म ये है, मैं जो है दोबारा लिख रहा हूँ, देखिए कैसे गए, देखिए समझिए कैसे क्या दिया यहाँ पर, ई की पावर ए टी यानी ई की पावर माइनस का एस टी, देखिए क्या दिया, ई की पावर माइनस का एस टी दिया हुआ कि नहीं। फिर नीचे क्या दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पर एस है, बी की जगह पर ए है, यानी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर बात करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, माइनस का एस साइन, बी की जगह पर क्या है, ए और टी, फिर क्या होगा यहाँ पर माइनस का मार्क लगाए, और बी की जगह पर ही क्या है हमारे पास, ए, देखिए ये वाला ए लिखा है, ए कॉस ए टी, इतना पार्ट हो जाएगा। तो अब इस पूरे पार्ट पर कितनी लिमिट हमारी लगी हुई है, 0 से इन्फिनिटी, ये पूरी हमारे पास यहाँ पर लिमिट लगी हुई है। तो करते हैं पुट, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो इन्फिनिटी से आपको पता ही चला ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पूरा टर्म जितना दिया हुआ है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0, और फिर अब 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर अगर जो हम 0 पुट करेंगे इसकी जगह पर तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अंदर समझिए, अब जब 0 है, 0 को कहाँ पर पुट करेंगे, ए की जगह पर पुट किया हमने, यहाँ टी की जगह पर, सॉरी टी की जगह पर हमने पुट किया, तो साइन 0, ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ना, देखिए क्या होता है हमारे पास, जब दोबारा लिमिट पुट करते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, माइनस का होगा। एंड देन अंदर देखते हैं, अंदर क्या हमारे पास, यहाँ पर माइनस का पार्ट दिया हुआ है, फिर क्या लिखा है ए, अब फिर 0 पुट करें ना तो ये टी की जगह पर 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 इतना पार्ट हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास पार्ट आएगा। अब यहाँ से देखते हैं, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर, ठीक है, ये इतना पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन किसका हो गया, इस वाले पार्ट का हो गया। अब इसी तरह अगर जो हम बात करें, अगर जो हमारे पास क्या आ जाए, कॉस लाप्लास ऑफ कॉस 80, तो यहाँ पर भी यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर चेंज क्या होता है, यहाँ पर ए ऊपर आया है ना, तो वहाँ पर एस आगे आ जाता है, ठीक है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये फार्मूला देख लीजिए, यही फार्मूला है, बस थोड़ी वैल्यू चेंज है, जैसे यहाँ पर चेंज किया है वैसे कॉस आ जाएगा यहाँ पर, तो यही फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। अब वही पूरा फार्मूला चेंज होने के बाद जो वैल्यूज आएंगी ये लिखते पार्ट आ जाएगा। अब वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो जहाँ पर देखिए एस है, तो ये जो बी दिया है पार्ट, ये लेता पार्ट हमारे पास, जब ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा तो यहाँ पर एस आ जाएगा, और कॉस 0 पुट करेंगे जब हमारे पास तो सिर्फ एस बचेगा। इन्फिनिटी से पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास कॉस 0 हो जाएगा और एस कॉस 0 हो जाएगा तो वहाँ पर एस वैल्यू सिर्फ हमारे पास बचेगी, तो ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, ये इतना पार्ट हो जाएगा। फिर अगर जो यहीं पर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए, जैसे कि ये समझिए, एक अगर जो हमारे पास फंक्शन आ जाए जैसे कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, इतना पार्ट आ जाएगा,
तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, समझिए इसको। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा अपने सेकेंड सेमेस्टर में कि अगर जो साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन दिया है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस का 80 अपॉन 2। इतना पार्ट जानते हैं कि नहीं, हम इतने पार्ट को, इतना पार्ट हाइपरबोलिक को लिख सकते हैं। अगर जो नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है, ई की पावर 80 माइनस का ई की पावर माइनस का 80/2, इतना पार्ट हमारे पास हो जाता है। फिर आगे समझते हैं इसमें कैसे क्या हमारे पास। अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, ई की पावर 80 अगर जो होता है तो उसका अगर जो हम लाप्लास निकालते हैं, सबसे पहला फार्मूला जो अभी हमने बताया था आपको, ई की पावर 80 होता है और उसका लाप्लास निकालते हैं तो वो क्या आता है, एस माइनस का ए, इतना पार्ट होता है हमारे पास जब ई की पावर 80 की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर हम इनको अलग अलग कर लें। अलग अलग करने का मतलब क्या है, 1/2 हमने कॉमन लेकर बाहर कर दिया, ई की पावर 80 कर दिया, माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस का 80, ये इतना पार्ट हमने कर दिया। तो 1/2 यहाँ से ई की पावर 80 क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हमारे पास 1/s माइनस ए माइनस का 1/, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, s प्लस ए हो जाएगा हमारे पास पार्ट। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/, ये ऊपर s प्लस ए माइनस का s प्लस ए हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि इसको इस साइड लेकर जाएंगे, माइनस एंट्री करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, s² माइनस a², ये था पार्ट हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे, s से s कैंसिल हो गया, क्या हो हमारे पास 2a आया, 2 से 2 का ये कैंसिल हो जाएगा, 2a/2 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, s² माइनस का a²। इतना बचा पार्ट बचा, ये से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा a/s² माइनस का a²। तो अब बताइए यहाँ पर अगर जो हम लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 कर देंगे तब क्या होगा, बस चेंज हो जाएगा, ए की जगह पर एस आ जाएगा, s अपॉन s² माइनस का a²। देन सॉल्व। ये है पूरा हमारे पास जो है जो लाप्लास की डेफिनेशन, और यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज होंगे लगभग यही फॉर्मूले अगर जो आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो अगला चैप्टर, अगला जो हम नया लेक्चर लूँगा तो उस लेक्चर में मैं क्या बताऊँगा, पीस वाइज कंटिन्यूटी और उन्हीं के टाइप के कुछ फार्मूले होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।